जय गुरुदेव। तो आज हम चैप्टर 9 के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने कल लास्ट श्लोका किया था चैप्टर 9 का 34 नंबर श्लोक, और आज हमें करना है कि 7वें और 9वें अध्याय के विषय में क्या एकता है, क्या समानता हमें नजर आती है 7वें और 9th चैप्टर के बीच में। तो 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात राज विद्या को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी। ज्ञान तेहम सविज्ञानमिदं प्रवक्ष्यामि शेषतः। 7वें अध्याय में भगवान के कहने का जो प्रवाह चल रहा था, 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने से उसमें कुछ परिवर्तन आ गया। अब 8वें अध्याय का विषय समाप्त होते ही भगवान अर्जुन के बिना कुछ पूछे ही इदम तूते गुह्यतमम प्रवाक्ष्यम अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहित कहकर अपनी तरफ से पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहना शुरू करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने जो विषय 30 श्लोकों में कहा था, उसी विषय को 9वें अध्याय के आरंभ से लेकर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक लगातार कहते ही चले जाते हैं। इन श्लोकों में कही हुई बातों का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। फिर तात्पर्य यह हुआ कि 7वें अध्याय में कही गई बात को भगवान ने 9वें अध्याय में संक्षेप से, विस्तार से अथवा प्राकारांतर तरीके से कहा है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में मैया सक्त मनहा आदि पदों से जो विषय संक्षेप में कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मन मनहा आदि पदों से थोड़ा विस्तार से कहा है। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा, जिसको जानने से फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कही कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति होने से फिर जानना बाकी नहीं रहता। इस प्रकार भगवान ने 7वें और 9वें दोनों ही अध्यायों के प्रारंभ में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की और दोनों का एक ही फल बताया। अब ये बार बार विज्ञान सहित ज्ञान कहे चले जा रहे हैं ना, तो ये विज्ञान सहित ज्ञान क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम जब किसी भी बात को सुनते हैं ना, तो वो 3 तरीके से हमारे ऊपर काम करती है। एक तो है कि हमने कानों से सुन लिया उस बात को, दूसरा है हमने समझ लिया, और तीसरा है अनुभव कर लिया। अब जो जानने की कैटेगरी आती है, अब भगवान ने उसको जब इस श्लोक में बोला ना कि मैं तुम्हारे को ज्ञान सहित विज्ञान कहूंगा, जिसको जानने से फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। अब भगवान उसको यहाँ ये भी तो बोल सकते थे कि जिसको सुनने से कुछ और बाकी नहीं रह जाएगा, या फिर जिसको समझने से और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। तो जानने से ही क्यों बोलना? अब जानने, सुनने और समझने में क्या फर्क होता है ना, इसको थोड़ा देखेंगे कि जब हम सिर्फ सुन लेते हैं बात को, हमें समझ आई नहीं आई कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ सुना, उसको सुनने के स्तर पर रह गई वो बात। हमने, किसी ने हमसे कुछ बात कही, हमने वो सुन ली बस कि हाँ ठीक है ओके, हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की। फिर हम दूसरे बुद्धि के लेवल पर जब आ जाते हैं, तो हम उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है या गलत है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको ऊपर थोड़ा सा हम मनन करते हैं। और जानना क्या होता है, जब हम हमारे अनुभव में आ जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। ज शब्द जो है ज्ञान का, वो ज और न से ही बना है, ज ना, ज शब्द जो है जानने में आता है। तो अनुभव करना जो बेसिकली हो गया है ना, वो हमारे जानने की कैटेगरी में आता है। जब हम किसी चीज को अनुभव कर लेते हैं ना, फिर उसको सुनना और समझने की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब जैसे किसी ने कोई कोई भी चीज, मान लो रसगुल्ला, मान लो किसी ने कभी देखा ही नहीं, कोई दूसरे कंट्री का व्यक्ति है जिसको रसगुल्ले के बारे में तो कुछ नहीं पता हो, क्या रसगुल्ला नाम की कोई मिठाई होती है, तो उसको बता दो एक रसगुल्ला नाम की एक चीज होती है, फिर समझाने की भी कोशिश कर दो कि ऐसा होता है, गोल गोल होता है, व्हाइट होता है, चीज से, पनीर से बना होता है, मीठा होता है उसमें ना, चीन शुगर का सिरप होता है, वॉट एवर यू टेल।
बट जो अनुभव एक खाने में आएगा वो जानना हो गया उसको, उसने जान लिया कि ये क्या चीज है, तो ये जानना होता है। अब भगवान उस अब क्या, अभी तक भगवान ने इतने सारे चैप्टर्स, ये जो 9th चैप्टर है हमारा, ये मिड है, पड़ाव है एक तरीके से, है ना। 18 चैप्टर है हमारी गीता के, तो ये मिडवे में आ गए हम। तो मिडवे में तक भगवान ने इतनी ज्ञान की बातें बोल दी, है ना, इतना सब कुछ बता दिया। तुम आत्मा हो, ये जीवात्मा है, ये संसार ये है ना, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी हो, ये सब बता दिया भगवान ने। लेकिन व्हाट, ये तो बुद्धि के लेवल की बातें हैं, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये तो सबको पता है। इससे फर्क क्या पड़ेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये समझते तो सब लोग हैं, ये समझ के लेवल की बातें अभी तक भगवान ने बताई थी। अब जब भगवान ने कहा कि तुम जान जाओगे, तो मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हारे को इन सब चीजों का। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे होगा, इस बात पे स्ट्रेस दिया भगवान ने कि भक्ति से होगा, है ना। अभी के चैप्टर में क्या, किस चीज की शुरुआत हुई है? हमारी भक्ति की शुरुआत हुई है यहाँ से। तो भक्ति के ऊपर बार बार भगवान जोर दे रहे हैं कि मुझे मेरी भक्ति करो, मुझे पूजो, मुझे सब चीजों में देखो, मैं सब चीजों में हूँ, ये अनुभव करो। तो ये हो जाएगा हमारा जानना। इस तरह से जो अभी तक भगवान ने हमें बुद्धि के लेवल पर ज्ञान दिया था, उसको हम अनुभव में ला सकते हैं। ये कहने का इसका ज्ञान और विज्ञान का तात्पर्य है। ज्ञान वही होता है कि विज्ञान वही होता है जो प्रैक्टिकल ज्ञान जो होता है ना, उसको विज्ञान बोल देते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। हम आत्मा है, हम ऐसे तो नहीं, कैसे प्रूव करेंगे? विज्ञान कैसे बनेगा? वो प्रैक्टिकलिटी क्या होगी उसकी? तो वो प्रैक्टिकल तभी होगा जब हम भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो हमें वो जो आत्मा है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप में हमें दर्शन हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा कि हजारों में से कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वालों में से भी कोई एक मेरे को तत्व से जानते हैं। इसका कारण 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताते हैं कि इस विज्ञान सहित ज्ञान पर श्रद्धा न रखने से मनुष्य मेरे को प्राप्त ना होकर मौत के रास्ते चले जाते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अच्छा, हम अनुभव में लाने की चेष्टा भी किसको करेंगे, किस बात को करेंगे? जिसके ऊपर हमें थोड़ी श्रद्धा होगी, है ना, जिसके ऊपर हमें विश्वास ही नहीं है, हमें श्रद्धा ही नहीं है, बुद्धि से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां हम क्या करेंगे? वहां हम तर्क लगाएंगे अपने, कि ये ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, किस लिए कहा, ऐसे तो नहीं हो सकता, मुझे तो शरीर दिख रहा है, कैसे कह रहे हैं, ये सब मर चुके हैं, है ना, उन्होंने बोला कि सब मर चुके हैं, मैं सबका काल हूँ, तुम शरीर नहीं हो, कहाँ, ये तो है ही नहीं है। तर्क लगाएंगे, अगर बुद्धि के लेवल पे बात करेंगे हम, तो है ना, हम उसको निगेट करेंगे, तर्क भी नहीं, कुतर्क करेंगे हम, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है उस बात के बारे में। लेकिन हमें बताई गई है कोई बात जो हमें पता नहीं है, तो हम उसमें दूसरे को रॉन्ग प्रूव करने के लिए हम क्वेश्चनिंग करेंगे, है ना। लेकिन जब हमें हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे कोई बात कह रहा है जिसके ऊपर हमें विश्वास है कि ये गलत तो नहीं बोल सकता, कुछ कह रहा है तो कुछ तो ऑथेंटिसिटी होगी इसमें, कुछ तो सही होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस, तो वो श्रद्धा हो जाती है ना। तो दोनों में भाव वही है कि पता दोनों में नहीं है हमें, लेकिन एक में क्या है, हमें श्रद्धा है बताने वाले पर, और एक में हमें श्रद्धा नहीं है। तो जो भगवान कहते हैं जो श्रद्धा ही नहीं रखते, उनको क्या ही पता चलेगा, उनको तो अनुभव में आ ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि वो तो तर्क ही लगाते चले जाएंगे, बुद्धि के स्तर पर ही काम करते रहेंगे, तो फिर वो मुझे प्राप्त नहीं होंगे, और वो फिर बार बार जन्मते मरते रहेंगे। फिर भगवान कहते हैं कि 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया। यही बात 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में प्रभव प्रलय पदों से बताई है, वापस वही बात कही है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने अपने को सनातन बीज बताया, और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अव्यय बीज बता दिया। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में न त्व हम तेषु नाम तेषु ते मई कहकर जिस राज विद्या का संक्षेप से वर्णन किया था, उसी का 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में फिर से विस्तार से वर्णन किया। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को तीनों गुणों से मोहित बताया था, और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में संपूर्ण प्राणियों को प्रकृति के परवश हुआ बताया।
7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मेरे ही शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं। और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने न माम दुष्कृतनो मूढ़ा कहा और उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अवजानंती माम मूढ़ा कहा। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने आसुरम भावमाश्रिता पदों से जो बात कही वही 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता पदों से कही है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिनको सुकृतिनः कहा उन्हीं को 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में महात्मनः कहा। 7वें अध्याय के 16वें से 18वें श्लोक तक सकाम और निष्काम भाव को लेकर भक्तों के 4 प्रकार बताए और 9वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक तक वर्ण आचरण और व्यक्ति को लेकर भाव भक्तों के 7 भेद बताए। ये हमने कल परसों कर लिए। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने महात्मा की दृष्टि से वासुदेव सर्वम कहा और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दृष्टि से सद सच्चाहम कहा। भगवान से विमुख होकर अन्य देवताओं में लगने के खास 2 ही कारण हैं, एक कामना और दूसरा भगवान को ना पहचानना। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कामना के कारण देवताओं के शरण होने की बात कही और 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान को ना पहचानने के कारण देवताओं का पूजन करने की बात कही। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में सकाम पुरुषों को अंत वाला नाशवान फल मिलने वाली बात कही और 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में सकाम पुरुषों के आवागमन को प्राप्त होने की बात कही। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देवताओं के भक्त देवताओं को और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। यही सेम बात भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में वापस कही है कि कौन किसको प्राप्त होता है। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा कि जो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः कहा उसी को यहाँ 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम कहा है। ऐसे ही 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो परम भावम जानन्तो ममा अव्ययम अनुत्तमम कहा था उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के उत्तरार्ध में परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम कहा है। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने सर्गे यान्ति कहा था उसी को 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में मृत्यु संसार वर्तमनी कहा है। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने अपने को जानने की मुख्य बात बताई और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्पण करने की बात मुख्य बताई ना, क्योंकि ज्ञान तो पहले ही दे दिया था भगवान ने कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तो फिर जब जान भी लिया 7वें अध्याय में तो फिर 9वें अध्याय में भगवान ने डिक्टेट कर दिया कि अब अर्पण कर दो। फिर परिशिष्ट भाव इसका क्या है इस श्लोक का कि इस श्लोक में अहमता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहमता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधन निष्ठ ना होकर भगवत निष्ठ हो जाता है, इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता परंतु वह स्वतः छूट जाता है। सीढ़ी में हम ऊपर वाली सीढ़ी पे पांव रख देते हैं तो नीचे वाली सीढ़ी से अपने आप पांव उठ जाता है। तो जब भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो संसार के साथ जो संबंध है अपने आप टूटना शुरू हो जाता है। कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक है, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि नित्य है और स्वतः सिद्ध है। तो इस प्रकार हमारा जो 9th चैप्टर है वो समाप्त हो गया है आज। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
इस चैप्टर का नाम हमारा था राज विद्या राजगुह्य योग। डीप मीनिंग राजाओं के लिए जो है वो है ये। अब इसका सार भी है इसका है ना। तो सार में क्या है कि भगवान ने 7वें अध्याय से ज्ञान और विज्ञान का विषय कहना आरंभ किया। ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है। वही जो मैं भी बोल रही थी कि प्रैक्टिकल हो जाता है, ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल हो जाता है। बीच में अर्जुन के प्रश्न करने पर 8वें अध्याय में दूसरा विषय चला, परंतु 9वें अध्याय से भगवान फिर से पुराने वाला वही 7वें अध्याय वाला विषय कहना आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा, संसार की उत्पत्ति का कारण बताया कि परा और अपरा इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। परंतु 9वें अध्याय में संसार की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है उन साधकों के लिए संसार मेरे में है और मैं संसार में हूँ। फिर 6ठे अध्याय में क्या बोला था भगवान ने, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। परंतु जिन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है उनकी दृष्टि में मैं ही एक हूँ, वासुदेव सर्वम। तो नॉर्मल प्राणियों की दृष्टि में भगवान अलग हैं और जीव अलग है। तो उनके लिए भगवान संसार में है और संसार भगवान में है। लेकिन जिनकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता समाप्ति हो गई है उनकी दृष्टि में संसार है ही नहीं, उनकी दृष्टि में सिर्फ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। तो ये कनेक्शन बन रहे हैं डिफरेंट चैप्टर्स के, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं ना, कैसे उसको और सटल होता जा रहा है वो। फिर कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि यद्यपि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने वाला मैं ही हूँ, तथापि मैं उन प्राणियों के आश्रित नहीं हूँ, प्रत्युत वे प्राणी ही मेरे आश्रित हैं। जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश के आश्रित होती है पर आकाश वायु के आश्रित नहीं होता है, ऐसे ही परा और अपरा प्रकृति तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान के आश्रित है, पर भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन होती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी महासर्ग में भगवान से ही प्रकट होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और महाप्रलय में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित हैं और प्रकृति भगवान के आश्रित है। दूसरे शब्दों में भगवान के एक अंश में प्रकृति और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है। सटल से सटल होते जाएंगे तो भगवान तक पहुंच जाएंगे। प्राणी प्रकृति में और प्रकृति भगवान में। क्यों जीवात्मा का जो हम कहते हैं ना कि जो हमारा स्वभाव गुण है वो गुणों पे डिपेंडेंट करता है, हमें सत्व ज्यादा है, रजस ज्यादा है या तमस ज्यादा है। गुण कहाँ से आए, प्रकृति से आए। तो हम जो है प्रकृति के डिपेंडेंट हो गए, लेकिन प्रकृति किसका स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है। तो प्रकृति भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, तो अल्टीमेट सबके जो कारक फैक्टर हो गया वो भगवान ही हो गए। इसलिए सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म से नहीं बंधते, क्योंकि वास्तव में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति करती है, भगवान उसमें खुद नहीं रहते। भगवान जैसे गुण मनुष्य का स्वभाव बनाते हैं, गुण प्रकृति के आश्रित होते हैं, तो गुण काम कर रहे हैं, प्रकृति खुद थोड़ा कुछ काम कर रही है। इसी तरह प्रकृति से गुण बन रहे हैं तो प्रकृति भगवान के आश्रित है, तो भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का काम है गुणों को संरचना करना और फिर उनको छोड़ देना, गुणों की संरचना करके फिर छोड़ देना। वो उनके ऊपर आश्रित नहीं है, उनको बांध के नहीं रखती है कि मेरे साथ ही रहोगे तो, है ना। इस रहस्य को ना समझने के कारण वे समझ लोग भगवान को भी अपनी तरह शरीर अपरा के आश्रित मान लेते हैं। जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान भी शरीर के बिना नहीं रह सकते। ऐसे लोग आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित रहने वाले में होते हैं। वास्तव में जैसे मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद रहता है, ऐसे ही भगवान में शरीर और शरीर का भेद नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते कभी भी ना। सच सच्चा हम अर्जुना, भगवान
कभी भी जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है बर्थ का, वैसा प्रोसेस नहीं होता भगवान का बर्थ का। इसलिए जो मनुष्य भगवान को प्रकृति के आश्रित नहीं समझते वे दैवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, अर्थात वे प्रकृति के आश्रित ना होकर भगवान के आश्रित हो जाते हैं। भगवान के आश्रित होने के कारण उनको क्या कहा जाता है? महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा, महात्मा कहा जाता है। कर्म योग शरीर जो है वो अपरा की मुख्यता से चलता है, और ज्ञान योग शरीरी जो है वो परा की, वो चेतना की मुख्यता से चलता है। एक देश शरीर अथवा शरीरी को लेकर चलने से कर्म योगी और ज्ञान योगी एक देशीय होते हैं, परंतु भक्ति योग जो है भगवान की मुख्यता से चलता है। इसलिए भक्त को भगवान ने महात्मा अर्थात महान आत्मा कहा है ना। जो कर्म योगी हैं और जो ज्ञान योगी हैं वो दोनों ही कैसे क्या मानते हैं कि शरीर और शरीरी दो एंटिटीज हैं, है ना, एक शरीर है और एक शरीरी है। तो कर्म योग में तो हम बाकी शरीरों की सेवा करते हैं, है ना, शरीरी को अलग मान के, और जो ज्ञान योग है उसमें हम क्या करते हैं, जीवात्मा को, आत्मा को प्राथमिकता देकर जो संसार है उसकी सत्ता महत्ता को स्वीकार ही नहीं करते हैं। कर्म योग में पूरा पूरा स्वीकार करके उसकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस है वो एक ही तरफ का होता है कि शरीर और शरीरी दो अलग अलग चीजें हैं ना, आत्मा है और शरीर है। लेकिन भक्ति योग क्या है? भक्ति योग में भगवान ही है बस, और कुछ नहीं है। तो वो एक मत से चलता है, अलग मत है उसका, उसमें भगवान की मुख्यता है। तो इसलिए भक्त को भगवान ने उन दोनों से अलग कर दिया और उनको क्या बोला? महात्मा भक्त के लिए बोला गया, उनके लिए नहीं बोला गया। ज्ञान योगी और कर्म योगी को महात्मा नहीं कहा जाता, महात्मा बोला जाता है भक्ति वाले को। वे अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं, कारण कि जब उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए। इसलिए वे भगवान में नित्य युक्त रहते हैं, कभी भगवान से अलग होते ही नहीं। साधक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्य देवों की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है, कारण कि एक ही भगवान अलग अलग रूप में प्रकट हुए हैं। इस रहस्य को ना समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देव को भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना वास्तव में भगवान की होने पर भी अविधि पूर्वक होती है, इसलिए उनका पतन हो जाता है। पतन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाता है, सांसारिक नुकसान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पतन का मतलब है जो मोक्ष के लिए, हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म मिला था वो वेस्ट हो गया, तो वो जन्म मरण के चक्कर में फिर से पड़ जाते हैं। लेकिन जो भगवान की उपासना ही करते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं की उपासना करते हैं उनको अपना सकाम फल तो मिलता है, जिस भी देवता की जिस भी काम के लिए उपासना करते हैं प्राप्ति के लिए वो प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जन्म मरण का चक्कर जो है उनका वो समाप्त नहीं होता है। जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनको क्या करना पड़ता है? बहुत सारे नियम विधियां, इन सब की जरूरत पड़ती है। बहुत ही मुश्किल है, जो पहले तो उनको समझो ठीक से होने चाहिए, फिर गलत भी नहीं होने चाहिए वो। लेकिन भगवान की उपासना में क्या है? सिर्फ भाव की जरूरत है, क्रियाओं नियमों विधियों आदि की कोई भी जरूरत नहीं है। भगवान जो है क्रियाग्राही है ही नहीं, वो भावग्राही है। उन्होंने बोला भी है ना, भावग्राही जनार्दन। इसलिए भक्त को सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, किसी भी आचरण, वर्ण आश्रम जाति आदि का क्यों ना हो, रिचुअल्स के लिए तो हम किसी वर्ण पर, है ना, किसी आश्रम पर कुछ कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं, रिचुअल वाइज लग सकती हैं, है ना, लेकिन भाव में तो किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कोई भी। तो हमने देखा भी है कि जो शूद्र जाति में जो जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, भक्ति मार्ग से ही प्राप्त किया है। किसी ने यज्ञता दान तप इस मार्ग से किसी ने नहीं प्राप्त किया, भक्ति मार्ग से सबने प्राप्त किया, क्योंकि सबसे आसान है। उनमें कम भी क्षमता हो, उनके विवेक की क्षमता या सामर्थ्य की क्षमता, फाइनेंशियल भी चाहिए होता है यज्ञ वगैरह करने के लिए, रिचुअल्स के लिए, वो क्षमता भी कम हो, कुछ भी कमी हो, संसारिक लौकिक कुछ भी कमी हो, भाव की कमी तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि भाव तो
का तो बढ़ता ही जाता है, जिधर हम लगाएंगे उधर बढ़ता ही जाता है, वो तो कम होता ही नहीं है। लौकिक चीजें क्या है, खत्म होती है। यज्ञ करेंगे, कुछ पैसा खत्म हो जाएगा हमारा, कुछ सामग्री खत्म हो जाएगी, डिमिनिश। लेकिन भाव जितना हम लगाएंगे भगवान की तरफ उतना बढ़ेगा। तो जो जिसने भाव लगा दिया उसको तो जो सामग्री है वो निरंतर सप्लाई होती जा रही है, वो बढ़ती ही चली जा रही है, तो उसको तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है ना। 9वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं मनमना भव। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करना ही मनमना भव आदि पदों का तात्पर्य है। अब यही बात अगर भगवान पहले ही बोल देते सिर्फ भक्ति करो, तो फिर ज्यादा आसानी से समझ में ना आ जाती। भगवान को भी हम शक की नजरों से देखने लग जाते, क्यों भाई, क्यों भक्ति करें हम, है ना। तो इसलिए भगवान ने पहले सब बताया कि वास्तविकता संसार की क्या है, पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति क्या है, तुम कौन हो असलियत में, ये सब संसार क्या है, सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, कर्तव्य कर्म करो, ये सब बताया। उसके बाद भगवान ने बोला कि अब तुम भक्ति करो। और किसकी भक्ति? उस निराकार निर्गुण की भक्ति, जो कि सबसे ज्यादा सरल और सुगम है। तो इस तरह से हमारा 9th चैप्टर जो है आज खत्म हो गया है। कल से हम 10th शुरू करेंगे। कुछ किसी को इसके बारे में ऐड करना है, सार कोई स्पेसिफिक टेक अवे पॉइंट कुछ अच्छा लगा हो जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में? एक तो आपने कहा जी कि कौन किसको प्राप्त होता है और फिर संसार कैसे छूट जाता है, उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल कैसे, क्या कह रहे एक्सप्लेन हैं? कर दे। क्या क्वेश्चन क्या है? कि क्वेश्चन ये है कि हम सब लोग जनरली देवताओं की पूजा करते रहते हैं, हम्म। देवताओं की। तो यस। आपने कहा कि उसमें ये देखा जाएगा कौन किसको क्या प्राप्त होता है, हम्म। हाँ, पूजा देख, करके उनको जैसे क्या प्राप्त होता है। जैसे और संसार उनका क्या, हाँ जी। हाँ, जैसे कि हम देवताओं की पूजा कब करते हैं? जब हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए होती हैं। जैसे दिवाली पर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हमें धन संपत्ति, है ना, समृद्धि चाहिए। सरस्वती माता की पूजा हम क्यों करते हैं? विद्या चाहिए। देवताओं के अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं ये पूरी प्रॉपर। भगवान जो है निराकार निर्गुण है। जब संरचना हुई, जो ब्रह्मन है वो तो निराकार निर्गुण है। जब सृष्टि की संरचना हुई तो सृष्टि बनेगी, तो उसको संभालने वाले भी तो कोई होना चाहिए ना। तो जैसे हमने सुना हुआ है, ये वेद पुराणों में भी सुना हुआ है हमने, कि इंद्र देवता का पद भी जो है, जो देवताओं के देवता हैं, आई मीन सब उनमें सबसे देवताओं के राजा हैं, एक तरीके से शासक हैं, उनका पद भी चेंज होता रहता है। इंद्र का पद ये नहीं कि कोई इंद्र बन गया तो वो इंद्र ही रहे, वही इंद्र रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान तो भगवान ही है, भगवान कैन नॉट चेंज। भगवान तो क्योंकि निराकार निर्गुण ही एक प्रकट हुए हैं। लेकिन जो देवता हैं उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। अब देवता का भी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस काल में जिस देवता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, उस टाइम पे अचानक से उसका बोलबाला हो जाता है। आपने देखा कुछ साल पहले जैसे जब संतोषी माँ पिक्चर आई थी, तो कितना संतोषी माता का वो था, प्रभाव था ना। जहां देखो वहां संतोषी माता का व्रत, शुक्रवार का व्रत रखा जाता था, इतने सारे मंदिर बन गए, और फिर इतना सारा, फिर वो धीरे धीरे ऐसे डिक्लाइनिंग फेज में आ गया। फिर एक टाइम आया जब साईं बाबा की बहुत ज्यादा हो गया, प्रभाव हो गया, है ना। तो इस तरह से जिस टाइम पे जब एक सामूहिक जो चेतना है संसार की एक तरफ चल पड़ती है, कुछ चाहिए होता है उनको, है ना, सामूहिक चेतना को, तो वो एक तरफ चल पड़ती है, तो उसमें वही प्रभाव दिखाई देना हमें शुरू